आज हमारे नौजवानों का हाल क्या है? अगर कहा जाए कि भाई दुरूद शरीफ पढ़िए तो हमारे पास टाइम नहीं है, जानते नहीं है दुरूद शरीफ किस चीज का नाम है। और एक बात कान खोल कर सुन लीजिए, जितनी ही दुआ मांग लीजिए, जब तक अव्वल व आखिर तीन मरतबा दुरूद शरीफ नहीं पढ़ेंगे तो आपकी दुआ कबूल नहीं होगी। मिशका शरीफ की हदीस है, आसमान और जमीन के दरमियान लटक कर रह जाती है, आसमान और जमीन के दरमियान लटक कर रह जाती है। मैंने दुरूद शरीफ पढ़ने के लिए कहा तो नहीं पढ़ा, आवाज ही नहीं आई एक दो छोड़ के। लेकिन दुरूद शरीफ की फजीलत इतनी है कि क्या बताऊं हजरात, मेरे पास वक्त नहीं है। हजरत हसन बसरी के पास एक औरत आई, आकर अर्ज करने लगी, हुजूर मेरी एक इकलौता बेटी थी जिससे मैं बहुत मोहब्बत करती थी, मेरे शौहर का इंतकाल हो चुका, मेरा कोई बेटा भी नहीं है, मेरे आगे पीछे कोई नहीं है, सिर्फ एक ही बेटी थी और वो भी चली गई। हुजूर मैं बहुत रोती हूँ, बहुत परेशान रहती हूँ, बेटी को ख्वाब में देखना चाहती हूँ, मैं अपनी बेटी को ख्वाब में देखना चाहती हूँ। तो हजरत हसन बसरी ने कहा तुम नमाज पढ़ती हो? तो उस औरत ने कहा मैं नमाज पढ़ती हूँ। कहा आज रात को ईशा की नमाज पढ़ना और नवाफिल पढ़ना, और नवाफिल में अल्हम्दुलिल्लाह के बाद सूरह अल-हाक़ुम तकासुर पढ़ना, पढ़ने के बाद जब नमाज से फारिग हो जाओगी तो दुरूद शरीफ पढ़ती हुई सो जाना, तो तुम अपनी बेटी को ख्वाब में देख लोगी। तो जैसे हजरत हसन बसरी ने बताए उसी तरह से उस औरत ने नमाज अदा की, नवाफिल अदा की, उसके बाद रात को बिस्तर पर सोए तो दुरूद शरीफ पढ़ती रही। जैसे ही दुरूद शरीफ पढ़ती पढ़ती आंख लगी तो उसने अपने बेटी को देखा कि अजाब में पूरी तरह से गिरफ्तार है, पूरी तरह से अजाब में गिरफ्तार है। ये देखकर और भी ज्यादा परेशान हो गई। भाई अफसोस, मेरी एक इकलौता बेटी थी और पाँव में जंजीर, हाथों में हथकड़ी और कांटे के लिबास और जन्नत के भड़कते हुए आग में सुलझ रहे हैं। ये देखकर परेशान हो गई, नींद आई नहीं, सुबह हुई, वो दौड़ती हुई फिर हजरत हसन बसरी के पास पहुंची। हजरत हसन बसरी के पास रो रो कर अर्ज करने लगी, हुजूर आपने जैसे ही बताया थे मैंने वैसा ही किया, लेकिन क्या बताऊं मेरी बेटी बहुत अजाब में मुब्तला है, कोई दुआ कर दीजिए कि मेरी बेटी से अजाब दूर हो जाए, मेरी बेटी से अजाब दूर हो जाए। तो हजरत हसन बसरी ने कहा तुम्हारे लिए बेहतर यही है कि तुम सदका दो, सदका खैरात करो उसके नाम का। आज तो हम लोग ना सदका देते हैं, ना खैरात करते हैं, ना मिलाद सुनना चाहते हैं। मरने वालों के नाम पर अगर सदका दोगे, खैरात दोगे, कुरान पढ़ोगे, तस्बीह पढ़ोगे, नियाज करोगे तो इसका सवाब जो आयत पढ़ी जाती है उसकी रूह पर पहुंच के उसको राहत मिलती है, उसको आराम मिलता है। तो वह आई, आकर सदकात करने लगी, खैरात देने लगी। लेकिन एक दिन हजरत हसन बसरी ने ख्वाब में क्या देखते हैं हजरत हसन बसरी खुद, एक लड़की जन्नत में एक तख्त पर नूरानी ताज पर बैठी हुई, और उस लड़की ने हजरत हसन बसरी से कहा हुजूर क्या आप मुझे पहचानते हो, आप मुझे पहचानते हो? हजरत हसन बसरी ने कहा मैं नहीं पहचानता हूँ। उस लड़की ने कहा मैं उसी माँ की बेटी हूँ जो औरत आपके पास मेरे लिए दुआ की दरख्वास्त के लिए आई थी, मुझे देखने के लिए आई थी, मैं माँ की इकलौता बेटी हूँ। क्या उसी की बेटी हो तू? तो तेरी माँ ने तो बयान की थी कि तू बुरी तरह से अजाब में मुब्तला है। तो उस लड़की ने कहा मेरी माँ ने जो बयान की थी वो बिल्कुल परफेक्ट थी, मेरी माँ जो बयान की थी वो बिल्कुल सच थी, मैं अजाब में बुरी तरह से गिरफ्तार थी, बुरी तरह से मुब्तला थी, मगर हमारे कब्रिस्तान से एक बुजुर्ग शख्स का गुजर हुआ, उसने 3 मरतबा दुरूद शरीफ पढ़ा। जैसे ही 3 मरतबा दुरूद शरीफ पढ़ा, इस दुरूद शरीफ की फजीलत से, इस दुरूद शरीफ की बरकत से रब तबारक व तआला ने पूरे कब्रिस्तान वालों को बख्श कर जन्नत तकबीर रिसालत के आला हजरत जिंदाबाद रिसालत। तो ये है दुरूद शरीफ की फजीलत। अब हजरत हसन बसरी है कौन? आज हमारे नौजवानों का हाल क्या है? एकटा शादी करे लिए फिर दूसरा शादी तैयारी चलছে, একটা বেরজানি છે, একটা औरत છે, একটা बीवी છે, फिर दूसरा জনের সাথে মোবাইল রাত 3 बजे 2 बजे 12 बजे बात হচ্ছে।
আজকাল का नौजवान ना हाँ दोहरी এটা বাত না করে 20 টাকাও দিবি না তাহলে এটা বাত আমল করবি तो आज के नौजवानों का हाल क्या है एक शादी कर लिए पेट भरता नहीं है दूसरी शादी के लिए रातों दिन मोबाइल में बिजी रहते हैं और माए बहनें भी ऐसी है ऐसी बात नहीं है कि सिर्फ नौजवान है माए बहनें भी ऐसी है कि जैसे ही हमारे शौहर बाहर चले गए ये दूसरे से पास नंबर ले लेती है और चलो रातों दिन बस मोबाइल में बिजी अरे भाई ये ड्रामा छोड़ो दुनिया में जो करोगे बस यही रह जाएगा आंख बंद होते ही कब्र में सबसे पहले नमाज के बारे में पूछा जाएगा तो हजरत हसन बसरी इतने पाए के बुजुर्ग कैसे बन गए इसको जानना जरूरी है आज के नौजवानों को देखते हुए मैं ये वाकया बयान करना चाहता हूँ नौजवानों के हालत को जो मैं देखता हूँ हजरत हसन बसरी इतने बड़े पाए के बुजुर्ग कैसे बन गए अल्लाह अकबर ये हजरत हसन बसरी कहाँ पैदा हुए थे मदीना में बताइए इसकी किस्मत पर देखिए इसकी किस्मत पर रश्क कीजिए ये नौजवान मदीना में पैदा हुए लेकिन इनका आबाई वतन कहाँ था बसरा ये बसरा के रहने वाले थे ये कहाँ के थे ये कहाँ के थे बसरा के रहने वाले थे तो जैसे ही 15-16 साल की उम्र हुई तो अपने आबाई वतन पहुंच गए बसरा वहां पहुंचने के बाद घर वालों ने एक दिन उसको सौदा खरीदने के लिए बाजार भेजे तो जैसे ही बाजार भेजे और तो दुकान में इत्तेफाक से एक हसीन और जमील खूबसूरत लड़की भी आ गई तो अब जैसे ही नौजवान की नजर उस लड़की पर पड़ी बसरी नौजवान जवानी की उम्र है 15-16 साल की उम्र है नजर पड़ी तो देखते रह गए नजर पड़ी तो देखते ही रह गए तो उस लड़की ने कहा हे नौजवान तुम मेरे तरफ इस तरह से क्यों देखते हो तुम मेरे तरफ इस तरह से क्यों देखते हो कहा दिल चाहता है कि तुम्हारी आंखों में मैं समा जाऊं तुम्हारी आंखों में मैं कुर्बान हो जाऊं तुम्हारी आंखों में डूब कर मैं गुस्ल कर लूं तुम्हारे हुस्न को देख कर मैं फिदा हो चुका हूं मैं तुम्हें दिल देकर बैठा हूँ तुम्हारी आंखें इतनी तिरछिली है कि तुम्हारी आंखों को देखने के बाद अब मुझसे रहा नहीं जाता हाँ ऐसी भी बात है मेरी आंखें इतनी खूबसूरत हो गई कि मेरी आंखों की वजह से तुम फितना में मुब्तला हो गए गुनाह में मुब्तला हो गए तो उस लड़की ने कहा ऐ नौजवान चल अभी मैं तुझे बताती हूँ अभी मैं तुझे बताती हूँ आजकल की लड़की अगर होती तो क्या कहती वाह लड़के तो पट गए मेरा काम बन गया पहले ही नजर में लड़के पड़ गए आज की लड़की क्या कहती वाह पहले ही नजर में लड़के पड़ गए मैं बड़ी खुश नसीब हूँ मगर उस लड़की ने क्या कहा कि अभी बताती हूँ मैं तुझे घर गई तवज्जो से सुनिए मेरी माँ बहनों जहां तक मेरी आवाज पहुंची घर पहुंची एक चाकू निकाली और अपने हाथ से दोनों आंखों को काट कर निकाला लड़की ने अपने हाथ से दोनों आंखों को काट कर निकाल ली निकाल कर एक तश में रख दी ऊपर से कपड़ा ढक दिया और एक ज़ईफा खातून से कहा दादी जान फला जगह फला गांव में एक नौजवान रहते हैं उसका नाम है हसन और ये तोहफा ये गिफ्ट उसे ले जाकर दे दो उसे ले जाकर दे दो अब वो ज़ईफा खातून ढूंढते ढूंढते पहुंच गए इस गांव में तो सामने वो नौजवान खड़ा था कहा बेटा यहाँ हसन बसरी नाम से कोई लड़का रहता है उसने कहा दादी जान हाँ हसन नाम तो मेरा ही है कहा देखो ये तुम्हारे लिए गिफ्ट भेजा है अब जैसे ही गिफ्ट लिया हाथ में तो उस नौजवान ने इतनी खुशियां मनाए कि मेरी दुआ कबूल हो गई पहले ही नजर में मेरी मोहब्बत कामयाब हो गई तो उसने मुझे दिल देकर बैठे कि मेरे लिए गिफ्ट भेज दिया मैं कामयाब हो गया पहले ही नजर में मैं कामयाब निकला अल्लाह अकबर वो घर गए जैसे ही तश्त से कपड़े को हटाए तो क्या देखते हैं गिफ्ट में कोई चीज नहीं थी बल्कि कटी हुई तो आंखें थी जिसमें से खून बह रहे थे जो कटी हुई आंखें थी अभी अभी की कटी हुई आंखें थी जिससे खूने बह रहा था जिससे खून बह रहा था ये देखकर वो नौजवान के पांव से जमीन खिसक गई उस नौजवान के
پاؤں سے زمین کھسک گئی، وہ رونے پر مجبور ہو گئے، اس کی دل کی دنیا بدل گئی، وہ پریشان ہونے لگے، سر سے پسینہ ٹپکنے لگا۔ ہائے افسوس، میری وجہ سے ایک لڑکی کی زندگی برباد ہو گئی، میری وجہ سے ایک لڑکی کی زندگی تباہ ہو گئی، میری وجہ سے اس نے اپنی آنکھیں نکال کر دے دی، اللہ مجھے کیسے بخشے گا؟ رات کو سوئے، نیند نہیں آ رہی ہے، آنکھوں سے آنسو ٹپک ٹپک کر جھر جھر کر گر رہی ہے، آنکھوں سے آنسو بہ رہے ہیں، نیند نہیں آ رہی، بار بار توبہ کرتے، اے پاک پروردگار مجھے بخش دے، میں توبہ کرتا ہوں، اے پاک پروردگار مجھے بخش دے، میں توبہ کرتا ہوں، میری وجہ سے کسی کی آنکھیں چلی گئی۔ اللہ اکبر، جیسے اس نوجوان نے عرض کیا تو غیب سے آواز آئی، اے نوجوان تو تو میری بارگاہ میں توبہ مانگتا ہے، توبہ کرتا ہے، مگر اس لڑکی کا کیا ہوگا؟ پہلے جا اس لڑکی سے معافی لے لے، پہلے اس لڑکی سے معافی لے لے۔ اب اس نوجوان کو نیند آ نہیں رہی تھی، صبح ہوئی، وہ نوجوان روتے ہوئے اس گاؤں میں پہنچے تو کیا دیکھا؟ گاؤں میں پہنچنے کے بعد کہ ایک جنازہ اٹھا، گاؤں والے ایک جنازہ لے کر چل رہے ہیں، گاؤں والے ایک جنازہ لے کر چل رہے ہیں اور پورے گاؤں والے رو رہے ہیں، جنازے میں جتنے لوگ تھے سب کے سب رو رہے ہیں۔ تو اس نے سوچا کہ ہو سکتا ہے کوئی مستقی پرہیزگار انسان مرا ہوگا، اس دنیا سے چلا گیا ہوگا، جس کی وجہ سے لوگ رو رہے ہیں، ورنہ اگر کوئی آدمی عام آدمی مرتا تو اتنے لوگ تو روتے نہیں، کوئی بزرگ انسان مرا ہوگا، کوئی بزرگ انسان کا وصال ہوا ہوگا، اسی لیے پورے گاؤں والے رو رہے ہیں، کیونکہ جو بزرگ ہوتے ہیں ان کو سب سے محبت ہوتی ہے، تو اس لیے سب رو رہے ہیں، اور اگر اس سے زیادہ بڑے بزرگ ہوتے ہیں تو پورے گاؤں مل کے روتے ہیں، اس سے بھی بڑے بزرگ ہوتے ہیں پورا علاقہ روتے ہیں، اس سے بھی بڑے بزرگ ہوتے ہیں تو پورا شہر روتے ہیں، اس سے بھی بڑے بزرگ ہوتے ہیں تو پورا دیش روتا ہے۔ تو اس نے سوچا کہ کسی نیک بندے کا جنازہ ہے، تو آخر کار اس نے ایک بزرگ سے یعنی ایک بوڑھا سے پوچھ لیا کہ چچا جان ذرا یہ تو بتا دیجئے کہ یہ جنازہ کس کا ہے، یہ جنازہ کس کا ہے؟ اللہ اکبر، قربان جاؤ۔ تو اس بزرگ نے عرض کیا، بیٹا کیا بتاؤ، ہمارے گاؤں میں ایک حسین و جمیل لڑکی رہتی تھی جو نماز پڑھتی تھی، آج کی ماؤں کی طرح نہیں، آج کی مائیں جو اپنی بیٹیوں کو شے دیتی ہے خود گناہ کرتی ہے اور بیٹیوں کو بھی گناہ کا راستہ دکھاتی ہے، آج کی ماؤں کی طرح نہیں کہ کچھ فلم دیکھتی ہے اور بیٹیوں کو بھی ڈانس کرواتی ہے، آج کی ماؤں کی طرح نہیں، بلکہ وہ لڑکی حضرت فاطمہ کی سیرت کو جانتی تھی، حضرت فاطمہ کی شے کے بارے میں جانتی تھی، حضرت فاطمہ کی شے پر چلنے والی تھی۔ اللہ اکبر، وہ بزرگ عرض کرتے ہیں یہ لڑکی اس قدر متقی تھی، اس قدر نمازی تھی، اس قدر پرہیزگار تھی کہ اللہ اکبر، اس کو کسی لڑکے نے صرف اتنا کہہ دیا کہ دکان میں یہ ناشتہ خریدنے کے لیے چلے، نوجوان نے اس کی آنکھ کی تعریف کر دی تو اس لڑکی نے یہ کہا کہ جس آنکھ کی وجہ سے لوگ گناہ میں مبتلا ہو جائے، لوگ فتنہ میں مبتلا ہو جائے، اس آنکھ کو رکھنا میں گوارا نہیں کر سکتی، میں اندھی بن کر زندگی گزار سکتی ہوں، مگر جو آنکھ لوگوں کو گناہ میں مبتلا کر دے، جو آنکھ لوگوں کو فتنے میں مبتلا کر دے، اس آنکھ کو رکھنا میں گوارا نہیں کر سکتی، اس آنکھ کو رکھنا میں گوارا نہیں کر سکتی۔ نوجوانوں، میری بہنوں، اس واقعہ سے درس حاصل کرو۔ اس نوجوان کے پیر سے زمین کھسک گئی اور روتے ہوئے گھر آئی اور ایسے سچے توبہ کی، ایسے سچے توبہ کی کہ خداوند قدوس کی بارگاہ میں رات بھر دعا کرتے رہے اور عرض کرتے، اے پاک پروردگار، میں سچے دل سے توبہ کرتا ہوں، آج کے بعد میں کسی لڑکی کے تو دور کی بات میں کسی مرد کی طرف نگاہیں اٹھا کر بھی نہیں دیکھوں گا۔ زندگی گزر گئی مگر حسن بصری نے کسی مرد کی طرف نگاہیں اٹھا کر نہیں دیکھا۔ حضرت حسن بصری کی دعا اس قدر قبول ہوئی، حضرت حسن بصری کی توبہ اس قدر قبول ہوئی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسے اپنا مقبول بندہ بنا دیا۔ اور آج ہماری ماں بہنوں کا حال کیا ہے؟ اتنا بڑا موبائل دے دو، رات بھر بیجی تو توبہ کرو۔ کتنا بڑا واقعہ، کتنا مقام ملا،
کہ इससे सच्चे दिल से तौबा किए कि अल्लाह तबारक व तआला ने अपना दोस्त बना लिया। तो मेरे दोस्तों बुजुर्गों, अब तो आप लोग कहेंगे अरे अब तो हम जवान हैं, अभी हमारे पास टाइम है, मलकुल मौत जब आएंगे तो किसी की नहीं चलेगी। जब मलकुल मौत आएंगे ना तो किसी की नहीं चलेगी।